किसी बात को गलत ढंग से प्रस्तुत करना, ये बिल्कुल गलत होता है। एक गांव के एक प्रधान जी थे, ग्राम प्रधान। उन्होंने बड़ा सुंदर मकान बनवाया, बहुत बड़ा मकान बनवाया, सारे गांव को आमंत्रित किया भोजन के लिए। अब उस दिन सुबह से ही गांव के लोग आने लगे और भोजन कुछ देर बाद होना था, तो गांव के लोग आते और उनके मकान को देखते, बड़ी प्रशंसा करते। इतने में गांव का एक व्यक्ति आया, तो प्रधान जी ने अपना मकान दिखाया कि देखो ये मकान मैंने बनवाया, कैसा है। उस व्यक्ति ने कहा, प्रधान जी आपने मकान तो बहुत अच्छा बनवाया है, लेकिन आपने मकान के जो दरवाजे बनवाए हैं वो बड़े छोटे छोटे हैं, नीचे हैं और छोटे छोटे हैं, और आप इतने मोटे तगड़े और लंबे हो, जब आप मरोगे तो इस दरवाजे से बाहर कैसे निकालेंगे। प्रधान जी ने सोचा कैसा व्यक्ति है, शुभ समय पर अशुभ बातें कर रहा है, ये तो ठीक नहीं है, ऐसे व्यक्ति को यहाँ से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि गांव के और लोग भी आने वाले थे। अब प्रधान जी ने सोचा मैं गांव का प्रधान हूँ, अगर इसको डांटूंगा मारूंगा तो बदनामी होगी, मैंने ही तो निमंत्रण देकर बुलाया है। इसलिए प्रधान जी ने उसको बातों में लगाया और मकान के पिछले भाग में ले गए। वहां पर एक कमरा था, उस कमरे में उसको बंद कर दिया ताकि किसी तक उसकी आवाज न पहुंचे। अब थोड़ी देर में उस व्यक्ति की पत्नी आई, प्रधान जी ने उसको मकान दिखाया और प्रधान जी बोले कि देखो आपके पति सोच समझ के नहीं बोलते, कैसी अशुभ बातें करते हैं। मकान देख करके कहने लगे कि मकान तो बहुत अच्छा बना है, सुंदर है, लेकिन जब मैं मरूंगा तो इन छोटे दरवाजों से मुझे बाहर कैसे निकालेंगे। तो उस व्यक्ति की पत्नी बोली कि अरे वो तो है ही ऐसे, उनको बोलने की तमीज नहीं है, कब क्या बोलना चाहिए। अरे ये भी कोई बड़ी बात है, जब आप मरोगे तो आपको काट काट करके बाहर निकाल देंगे। पत्नी नहले पे नहला। प्रधान जी ने सोचा कि ये भी ठीक नहीं है, इसलिए उसको भी बातों में लगा करके मकान के पिछले भाग में उसी कमरे में बंद कर दिया। अब थोड़ी देर में उस व्यक्ति का पुत्र आया, वो भी नौजवान था। उसने मकान को देखा, बड़ी प्रशंसा की, प्रधान जी आपका मकान तो बहुत अच्छा है। प्रधान जी ने सोचा लड़का तो समझदार लगता है, इसलिए प्रधान जी बोले बेटा तुम मुझे समझदार लगते हो, लेकिन तुम्हारे माता पिता समझदार नहीं है, बड़े मूर्ख हैं, कैसी बातें करते हैं। बेटा ने कहा क्या बात हो गई। बोले तुम्हारे पिताजी आए और बोले कि मकान बहुत सुंदर है, लेकिन दरवाजे छोटे छोटे हैं, जब मैं मरूंगा तो मुझे बाहर कैसे निकालेंगे। और तुम्हारी माता आई, वो तो कहने लगी कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब मैं मरूंगा तो मेरे टुकड़े कर करके बाहर निकालेंगे। बेटा ने कहा कि देखो प्रधान जी, ना तो मेरे पिता समझदार है, न मेरी माता समझदार है। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब आप मरोगे तो आपको बाहर निकालने की क्या जरूरत है, इसी मकान के नीचे दबा देंगे। बोलो राधे राधे। ऐसे ऐसे लोग शुभ समय पर अशुभ बात कहना कभी बहुत भारी पड़ जाता है। भक्तजनों, द्रौपदी ने कहा तो सच था, सत्य था, अंधे का अंधा। आंखें होते हुए भी जिसे ना दिखाई दे उसे लोग अंधा ही कहते हैं। एक अंधा अगर ठोकर खाकर गिर पड़े तो लोग उसे संभालते हैं, सहारा देते हैं, लेकिन एक आंखों वाला
यदि गिर जाए तो लोग यही कहते हैं, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता। दुर्योधन ने महल को देखा, बड़ा अद्भुत था। जहां जल नहीं है, जहां स्थल है, जमीन है, वहां जल जैसा दिखाई देता है। और जहां स्थल है वहां जल है, जल जैसा दिखाई देता है। और जहां जल है वहां भूमि जैसा दिखाई देता है कि यहाँ पर दीवार है। इसलिए इसी भ्रम में दुर्योधन जब दीवार से टकराया तो द्रौपदी की हंसी निकल गई, वो हंसने लगी तो दुर्योधन को ईर्ष्या आ गई, क्रोध आ गया। और जब द्रौपदी के मुख से निकला अंधे का अंधा, तो उसके मन में इतना क्रोध आया, उसने सोचा इस बात का मैं बदला अवश्य लूंगा। तो मेरे ऊपर हंसी है ना, सारी सभा में तेरी हंसी ना उड़वाई तो कहना। इसलिए दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी की हंसी उड़ाने का प्रयास किया, उसे अपमानित करने का प्रयास किया। दुशासन के द्वारा उसका चीर हरण करने का, उसकी साड़ी उतारने का प्रयास किया, अपनी जांग पर बिठाना चाहता था, द्रौपदी को अपमानित करना चाहता था। लेकिन भगवत प्रेमियों, ये तो भगवान श्री कृष्ण जिन्होंने द्रौपदी को अपनी बहन बनाया था, अपनी सखी बनाया था, उन्होंने ऐसा चीर बढ़ाया, ऐसी साड़ी बढ़ाई कि लोगों को ये समझ ही नहीं आया कि नारी है कि सारी है, या सारी है कि नारी है। और एक और बात बताएं, भगवान ने जो साड़ी बढ़ाई वो ये कोई नहीं बता सकता कि वो कौन से मील की थी, कौन से धागे की थी, क्योंकि भगवान तो संकल्प से ही सब कार्य पूरा कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। और शुभ समय पर अशुभ बात कहने से ऐसा भयंकर युद्ध हुआ, ऐसा भीषण संग्राम कि जिसमें अनेकों योद्धा मारे गए। और भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेने से पांडवों की विजय हुई और कौरवों की हार हुई।